जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जयपुर ईसीएचएस रीजनल सेंटर ने 7 नवंबर 2024 को सभी इम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स को एक लेटर जारी किया है और इस लेटर का असर आपके ऊपर भी होने वाला है। देखिए, कुछ यहाँ पे हिदायतें दी गई है, ये आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी ही होगी। जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स फॉर EIR एडमिशन एंड डिस्चार्ज, यानी इमरजेंसी एडमिशन है या फिर डिस्चार्ज के दौरान। अब के बाद एक ECHS लाभार्थी को या फिर जो पेशेंट है, जो ECHS के लाभार्थी हैं, वो इम्पेनल हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फोटोग्राफ भी खिंचवाने होंगे। इससे पहले एक एडवाइजरी नंबर 12 जारी की गई थी रीजनल सेंटर जयपुर द्वारा और एक लेटर जारी किया गया था 25 अक्टूबर 2024 को रिगार्डिंग जियो टैग्ड फोटोज। जियो टैग्ड यानी लोकेशन के साथ, हॉस्पिटल के लोकेशन के साथ ये फोटो होंगे, जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशन जो HCOs है, जो इम्पेनल हॉस्पिटल है, उनके द्वारा पूछा गया था, जिनके जवाब यहाँ पे इस लेटर के जरिए दिए गए हैं। देखिए, पेशेंट एब्सकॉन्डेड हॉस्पिटल लेफ्ट हॉस्पिटल विदाउट इंफॉर्मेशन। कोई ECHS का लाभार्थी हॉस्पिटल में भर्ती होता है और ट्रीटमेंट पूरा होने से पहले वो यहाँ से भगोड़ा हो जाता है बिना किसी सूचना दिए, तो क्या करना होगा, फिर उसका फ़ोटो कैसे लेना होगा। देखिए, फ़ोटो लेना कंपलसरी कर दिया गया है। ECHS का लाभार्थी भर्ती होगा, EIR होगा या फिर डिस्चार्ज होगा, तो उस समय फ़ोटो लिया जाएगा। तो इम्पेनल प्राइवेट हॉस्पिटल ने पूछा कि चलो ये तो ठीक है कि हम फ़ोटो ले लेंगे, लेकिन कोई पेशेंट बिना कंप्लीट इलाज कराए बीच में ही हॉस्पिटल छोड़ के भाग सकता है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो ECHS ने बताया, काइंडली इंटीमेट पॉलीक्लिनिक एंड रीजनल सेंटर बाय ईमेल अलॉन्ग विथ CCTV फुटेज। तो देखिए, हॉस्पिटल में चारों तरफ CCTV लगे रहते हैं। तो कहा कि यदि ऐसा कोई ECHS लाभार्थी जो भगोड़ा हो जाए हॉस्पिटल से, तो आपके पास में उसके CCTV फुटेज जरूर होंगे। तो आप CCTV फुटेज लें और पॉलीक्लिनिक और रीजनल सेंटर को ईमेल कर दें। अब दूसरी सिचुएशन हो सकती है, पेशेंट डिनाइड डजंट परमिट टू टेक हिज फोटो। ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो कहेंगे कि आप मेरी फ़ोटो नहीं ले सकते, तो क्या करना है। तो इसके लिए ECHS ने बताया, सो रीजनल सेंटर लेटर फॉर द सेम, कि आप उनको रीजनल सेंटर का लेटर दिखाएं एंड एक्सप्लेन दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर अवेलिंग ECHS फैसिलिटी। और उनको कहें कि आपको ECHS से ये सुविधा लेनी है, इलाज कराना है, तो फोटो कंपल्सरी है। इफ़ स्टिल नॉट कन्विंस्ड इंटीमेट पॉलीक्लिनिक बाय ईमेल। यदि ये कहने के बाद भी ECHS लाभार्थी संतुष्ट नहीं होता है और एग्री नहीं करता है फोटो खिंचवाने के लिए, तो फिर ECHS पॉलीक्लिनिक को ईमेल के जरिए इन्फॉर्म करें। एज लास्ट रिसोर्ट डू नॉट एक्सेप्ट IPD, इनिशिएट EIR एंड इंटीमेट पॉलीक्लिनिक एंड रीजनल सेंटर बाय ईमेल। और इसी के साथ उस पेशेंट को इन पेशेंट डिपार्टमेंट के तौर पर एक्सेप्ट ना करें। इनिशिएट EIR एस्टैब्लिशमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड इंटीमेट पॉलीक्लिनिक एंड रीजनल सेंटर बाय ईमेल। तो यदि कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहता है तो ज़बरदस्ती नहीं है, हॉस्पिटल उसके बारे में पॉलीक्लिनिक और रीजनल सेंटर को ईमेल के जरिए सूचित कर देंगे। अब तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है, पेशेंट डज नॉट हैव और लेफ्ट द ECHS कार्ड एट होम एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। हालांकि जो भी इम्पेनल हॉस्पिटल होते हैं वो ECHS लाभार्थी के जाते ही उसका कार्ड जमा कर लेते हैं और डिस्चार्ज के बाद देते हैं। यदि किसी के पास ECHS कार्ड है ही नहीं या फिर वो घर पे छोड़ देता है, तो क्या करना है। ECHS कार्ड ऑफ ECHS पेशेंट्स हु आर एडमिटेड टू बी रिटेन्ड बाय हॉस्पिटल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एडमिशन एंड हैंडेड ओवर टू पेशेंट ऑन डिस्चार्ज। तो निर्देश दिया गया है कि एडमिशन के समय पर ECHS कार्ड को जमा कर लो और डिस्चार्ज के समय उसको ECHS लाभार्थी को दे दो। अगली कंडीशन हो सकती है,
अनकॉन्शियस पेशेंट्स डोंट हैव एन ECHS कार्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ECHS लाभार्थी है, कहीं पे बेहोश हो जाए और कोई थर्ड आदमी उसको हॉस्पिटल में लेके आए और वहाँ पे बताया कि ये ECHS लाभार्थी हो सकता है या फिर एक्स सर्विसमैन या उनके डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें जब उनके पास में ECHS कार्ड नहीं है? तो यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि EIR कैन नॉट बी जनरेटेड टू ECHS कार्ड इवन फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स। यानी अनकॉन्शियस है और हॉस्पिटल में लाया जाता है तो उसके लिए EIR जनरेट नहीं होगा। फॉर रेफरल केसेस जिसमें IPD एंड OPD, अनकॉन्शियस केसेस आर वेरी रेयर। यानी बहुत ही कम ऐसे केसेस होंगे जिसमें कोई बेहोश ECHS लाभार्थी हॉस्पिटल में आएगा। EIR इंटीमेशन टू पॉलीक्लिनिक जियो टैग्ड फोटो विथ कार्ड शोइंग इन फोटो इज मैंडेटरी। यानी आपको उसका फोटो लेना ही है। अगली सिचुएशन हो सकती है जनरल ECHS पेशेंट्स डोंट हैव एन ECHS कार्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी जो जनरल ECHS के पेशेंट है उनके पास में ECHS कार्ड नहीं होता है, जैसे कि कोई टेम्परेरी स्लीप पे ही इलाज कराता है, तो उनके लिए क्या करना है? तो कहा जा रहा है कि डू नॉट एडमिट पेशेंट्स अंडर ECHS नॉट हैविंग ECHS कार्ड। पोजेशन ऑफ ECHS कार्ड इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन। तो यहाँ पे जो टेम्परेरी स्लिप है वो हॉस्पिटल में दिखाने से वो चलेगी, क्योंकि ECHS कार्ड तुरंत नहीं मिलता है। ECHS कार्ड आने में सालों लग जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनके पास में ECHS कार्ड नहीं है या टेम्परेरी स्लिप नहीं है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना नहीं है। ECHS कार्ड ECHS लाभार्थी के पास होना जरूरी है। साथ ही साथ आखिर में एक सिचुएशन और आ सकती है, OPD ECHS पेशेंट्स 70 ईयर्स एंड अबव, उनके लिए क्या करना है? तो कहा जियो टैग्ड फोटो एप्लीकेबल, उनका भी फोटो लेना है। यानी किसी भी सिचुएशन में ECHS लाभार्थी की जगह कोई दूसरा आदमी इलाज ना करा ले, इसके लिए फुल प्रूफ यहाँ पे फोटोग्राफ की आवश्यकता है और जियो टैग्ड फोटोग्राफ लेना ही होगा। जियो टैग्ड फोटोग्राफ क्या होता है? हॉस्पिटल में जियो टैगिंग की जाती है, लोकेशन उसमें इंसर्ट किया जाता है और लोकेशन के साथ में वहाँ पे फ़ोटो लिया जाता है। यदि उसको बाद में ट्रेस करना है तो ट्रेस कर सकते हैं। फोरेंसिक जो लैब होती है वहाँ पे उसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये फ़ोटो हॉस्पिटल के अंदर जियो टैग के साथ में लिया गया है या फिर कहीं पे भी फ़ोटो खींच के इसको अपलोड कर दिया गया। तो दोस्तों ECHS रीजनल सेंटर जयपुर की ओर से सभी इम्पैनल जो फैसिलिटीज़ है उनको एक बार फिर यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी ECHS लाभार्थियों के लिए जियो टैग्ड फोटोग्राफ जरूरी है। साथ ही साथ ECHS का जो कार्ड है वो हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। आप ECHS पॉलीक्लिनिक से रेफरल लेके कभी भी जो प्राइवेट इम्पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपसे ECHS कार्ड मांगा जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट कि आपको अपना ECHS कार्ड हमेशा जब भी ECHS में जाते हैं या प्राइवेट इम्पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो साथ में रखना है। साथ ही साथ वहाँ पे यदि आपका जियो टैग्ड फोटोग्राफ खींचे प्राइवेट हॉस्पिटल तो आपको मना नहीं करना है, नहीं तो आपको दुविधा हो सकती है। ये थी जानकारी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.